बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान, अब देखिए कांग्रेस खुद मना कर रही है, कांग्रेस खुद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ये जानबूझकर तो नहीं कि गुड कॉप बैड कॉप खेलें? अरुण। देखिए, पार्टी जब कमज़ोर होती है, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में आप भी जानते हैं आनंद की ऐतिहासिक रूप से अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो जो नेता होते हैं उनके कंट्रोल में नहीं रहते। ये ज़माना तब होता है जब यूपीए की सरकार होती है और इस तरह के अगर कोई बयान मंत्री या नेता या कोई भी व्यक्ति देता था तो बड़ी कड़ाई से उसको डांट पड़ती थी, उसको तलब किया जाता था, समन किया जाता था। और आपने देखा था कि कई नेताओं के बोलने पर, जनार्दन द्विवेदी जब मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, प्रतिबंध तक लगा दिया गया था, चैनलों पर भेजा नहीं जाता था उनको जो उलझुल बयान देते थे। लेकिन अब क्या है कि जब नेतृत्व कमजोर है, पार्टी में इनफाइटिंग है, कई राज्यों में उसकी सरकार ऐसा लग रहा है कि वो अंतरकलह से ही गिरने की कगार पर पहुंच रही है। ऐसे में जो नेता होते हैं वो स्वच्छंद हो जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट की मैं अगर अंदर खाने की बात करूं, कांग्रेस के कई नेताओं से मैंने बात किया, ऑन द रिकॉर्ड वो नहीं बोलते बट ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जितना ये लोग रायता फैलाते हैं हम उसको साफ करने में ही लगे रह जाते हैं, नैरेटिव सेट हम नहीं कर पाते। बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। तो ये पार्टी के अंदर फीलिंग है, लेकिन पार्टी बहुत खुल करके सार्वजनिक रूप से सामने आकर के एक और विवाद को हवा दे करके, और जैसे पंजाब में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उसको और ज़्यादा हवा नहीं देना चाहती। पहले ही मुसीबतों में कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। नेतृत्व उसका पंजाब को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहा है, नेतृत्व जो है सचिन पायलट को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक और विवाद को हवा नहीं देना चाहती और इसीलिए आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से मीडिया डिपार्टमेंट ने इस मामले पर रिएक्ट किया और उससे दूर किया अपने आप को। तो बेस्ट वे जो है, सबसे अच्छा तरीका कांग्रेस का यही है आजकल जो देखने में आ रहा है आनंद, कि विवादों से किनारा करने की कोशिश होती है। देखिए, विवादों से किनारा, देखिए राजनीति अपनी जगह है विक्रांत और अरुण। मैं एक एक करके आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को कवर करते हैं, लेकिन ये लोग सब राजनीति तो भारत के लिए कर रहे हैं ना, भारत में कर रहे हैं। जो देश है और देश की धरोहर है उसको लेकर उसको खराब करना और उसकी छवि को धूमिल करना, इसमें कौन सी राजनीति हुई और इसमें कौन सा लाभ हुआ? आप भारत की बात जब करते हैं तब तो आप एकजुट होकर करेंगे। और योग जैसी जो प्रक्रिया है, योग जैसा जो साइंस है, एक गूढ़ तंत्र है, इसको अगर धरोहर मानकर इसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड होकर सबको एक ही मैसेज नहीं भेजेंगे कि आप इसका अनुसरण कीजिए, हमारी धरोहर है, हमारा गिफ्ट है दुनिया के लिए, देश के लिए, समस्त संसार के लिए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप राजनीति अपनी जगह पर कीजिए, लेकिन ऐसे विषयों पर तो आपको एक होना पड़ेगा। देश का एक यूनाइटेड स्वरूप आपको प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी आप पर भी है विक्रांत, हर राजनीतिक पार्टी पर है। देखिए, बिल्कुल। और आनंद, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। योग दिवस मनाना और 21 जून को योग दिवस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हुआ या उनके प्रयासों के कारण हुआ, तो भी इसके बूते पर वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। किसी भी राज्य में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए या आगे भविष्य में जो चुनाव होंगे, कहीं भी ये मुद्दा नहीं बना कि बीजेपी या केंद्र सरकार ने योग दिवस बनवाया तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। इस तरीके का किसी नेता को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा। तो निश्चित तौर पर यह किसी एक सरकार का प्रयास नहीं, ये देश का प्रयास था और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत की जो आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही परंपरा है योग की, उसको पूरे विश्व में महत्व तो मिलता था, लेकिन वो पद, वो सम्मान नहीं था जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र से वो सम्मान मिला और जिसके बाद से पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा, वो निश्चित तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी कि भारत की सनातन काल से चली आ रही परंपरा को अब दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मान्यता दी। तो इस मुद्दे पर राजनीति या किसी भी तरह के ट्वीट के जरिए राजनीति का कोई कारण साफ नजर नहीं आता जी। और कितने सारे शोध के बाद, रिसर्च के बाद इसको लिखा गया है। पतंजलि जो योग का जो हमारे योग की धरोहर है, जो उसकी खेप है, जो पूरा उसका पूरी ट्रेजर ट्रोव उसको कहा जाता है इंग्लिश में, कि पूरी तरह से सारा ज्ञान उसमें लिखा गया है। सिर्फ सांस को लेकर देखिए ना, कि आपका सूर्य चक्र है, चंद्र चक्र है, और हर 2.5 घड़ी में इसको ये बदलता रहता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, हर 2.5 घड़ी में इसका आपकी ऊर्जा, आप जहां से सांस ले रहे हैं वो चक्र बदलता रहता है। इसको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आपका शरीर एकदम संतुलित रहता है। सिर्फ सांस को संतुलित करने से आप दिमागी संतुलन को भी, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा उत्तेजित महसूस कर रहे हैं या फिर व्यथित महसूस कर रहे हैं, टेंशन में हैं, तो अगर आप सिर्फ सांस लेने से आप अपने आप को कंट्रोल और रिलैक्स कर सकते हैं। कितनी डेप्थ है इस योग में। इतनी सी एक बात है जिसको कि कितना शोध कर समझ कर हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लिख दिया था, और फिर हमारे आचरण में उसको सिंपल करके कहा कि रोज ये करो।
और सूर्य नमस्कार को भी हमारे इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया। क्यों किया? ताकि व्यक्ति जो है अपने आप ही एक यम और नियम का पालन करे, एक अनुशासन हो और एक नियमावली के अंतर्गत उसको फॉलो करे ताकि वो खुद स्वस्थ रहे। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक सोच है। इसको फिर आप सांप्रदायिक रंग देना, इस पर राजनीति करना, देश की धरोहर के साथ आप इस तरह से कर रहे हो, और वो भी उस दिन जिसे कि भारत के सुझाव पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर समस्त यूएन ने बिना इतनी जल्दी शायद और किसी रेजोल्यूशन पर फैसला नहीं लिया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नियुक्त करने पर लिया गया हो, क्योंकि सभी इसके साथ में थे, इसके पक्ष में थे और कहा कि ऐसा करना चाहिए। अब अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। योग को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादित ट्वीट किया। हमारे साथ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। प्रवेश जी, एक विवादित ट्वीट किया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि ओम का नाम लेने से ना योग की शक्ति कम होगी और ना अल्लाह के नाम लेने से ज़्यादा हो जाएगी। क्या माना जाए कि फिर से धर्म से जोड़ा जा रहा है पूरे इसको? देखिए, योग तो ना तो वो अल्लाह के लिए है और ना वो हिंदुओं के लिए है। योग इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पिछड़ी जाति से है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आज कोई केवल भारत योग दिवस नहीं है, आज विश्व योग दिवस है। इनको इस बात से परेशानी है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो काम कोई नहीं कर पाया, कैसे मोदी जी ने योग को पूरे विश्व में फैला दिया और पूरा विश्व आज योग कर रहा है। तो वो भारत का नाम लेता है, मोदी जी का नाम लेता है कि उनकी वजह से हमको इसके बारे में पता लग पाया। तो इनको वो परेशानी है, और इनको ये परेशानी है कि 7 साल हो गए मोदी जी की सरकार में, अभी तक हिंदू मुसलमानों का दंगा क्यों नहीं हुआ। इनके कांग्रेस के राज में हर साल दंगा होता था, मगर 7 साल में दंगा नहीं हुआ। ये आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? तो ये इनको परेशानी है। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, वो योगी